सबको नमस्कार। आज हम कुछ नए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी और रोचक बनाते हैं। ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मेकन और रॉबर्ट्स का है। गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो महावीराचार्य है। ये एग्जाम में आया था। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। अगला क्वेश्चन है, विभाजनी का उपयोग, विभाजनी का उपयोग किस वर्ग में करते हैं? तो विभाजनी का उपयोग जो है रेखा खंड की लंबाई ज्ञात करने में। इस टाइप का होता है वो विभाजनी। इसका उपयोग रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में करते हैं। आइए कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों पर चलते हैं। जैसे लिखा है, पहला क्वेश्चन है आपका, तीन क्रमागत गुणज संख्याओं का योग। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर पहली 3 की गुणज संख्या x है तो चूंकि 3 की गुणज संख्या तो सब में 3 का अंतर भी होगा। जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, इन सब में 3 का ही अंतर है। उसी प्रकार से अगर पहली x है तो दूसरी x प्लस 3 होगा, तीसरी में भी आप 3 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा। यानी यही वो 3 संख्याएं हैं जिनका योगफल जो है 99 है। जरा जोड़िए, कितना होता है? तो 3x और प्लस 9 हो जाएगा, तो 3x बराबर 90 और x बराबर 30 हो जाएगा। एक संख्या आपको 30 मिल गया पहली वाली, तो दूसरी वाली 3 का अंतर 33 होगा, तीसरी वाली 36 होगा। इसमें आप रख भी सकते हैं, मिल जाएगा। देखिए क्रम से हैं भी ये और 3 की गुणज भी हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, जिनका योगफल 99 के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 की घात 99 और 3 की घात 50 के इकाई के स्थान पर अंक ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे, घातों में, सिर्फ घातों में 4 से भाग करके शेषफल देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब 4 से भाग करेंगे तो 4 1 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 3 19 होगा। और यहाँ पर 12 चौक 48, 2 बचेगा शेषफल में, ये 27 हो जाएगा और ये 9 घटाएंगे तो 18 होगा। लास्ट में आंसर हो जाएगा आपका 8, यानी इकाई का अंक हो गया आपका 8 हो गया। अगला क्वेश्चन, 138 के संपूरक। तो सबसे पहले संपूरक ज्ञात करिए। 180 में से किसी भी संख्या या किसी भी कोण का संपूरक ज्ञात करना है तो 180 में से घटा दीजिए, संपूरक मिल जाएगा 42 मिल जाएगा। लेकिन 42 आपका आंसर नहीं है। अब इस 42 का कोटि पूरक, अब कोटि पूरक कैसे मिलेगा? 90 में से घटाने पर। 10 में से 2 घटाइए, 8 हुआ और 4 6, तो कहने का मतलब है 48 जो होगा आपका आंसर होगा। 138 का संपूरक मिला, अब उसका कोटि पूरक, यानी संपूरक का कोटि पूरक ये मिल गया आपको। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 की घात 2x - 1 है और 2 की घात 5 - 5 है। तो यहां पर अब चूंकि आप जानते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, लेकिन अब चूंकि यहां 3 का ही आधार होना चाहिए, नहीं है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 32 होगा, उसमें से 5 घटाइए 27 हो जाएगा। अब यहां आप समझते हैं, गुणा कर दीजिए, घात का घात में गुणा होता है, तो 3 दूना 6x - 3 हो जाएगा। 3 दूना 6x और जो है 3 नहीं है 2 है, ध्यान रखिए 2 है। तो यहाँ जब गुणा आप करेंगे तो 2 दूना 4 और -2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 दूना 4
और माइनस 2 एक कम 2 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 होता। आगे देखिए, तो यहाँ पर 3 की घात 3 हो गया। अच्छा, तो आधार समान है, घाते बराबर कर दीजिए। 4x माइनस 2 बराबर 3 हो गया, तो 4x बराबर 5 हो जाए, x बराबर 5/4 हो जाएगा। यानी आपका x का मान ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन है 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7। इसमें से बड़ी भिन्न कौन? तरीके तमाम हैं। आप शॉर्टकट विधि का प्रयोग कर सकते हैं। 3 त्रिक का 9, यहाँ 9 लिख दीजिए मन में, और 4 दूना 8 लिख दीजिए यहाँ पर। तो बताइए 8 और 9 में कौन बड़ा? 9। इसका मतलब इन दोनों में ये बड़ा है। अब इन दोनों में चेक करें तो 6 त्रिक 18 और 5 दूना 10, तो 10 छोटा है ना, ये बड़ा होगा। इन दोनों में चेक करें, 7 त्रिक 21 और 2 9 18, तो 21 बड़ा, यानी इन चारों में से ये बड़ा है बिना लगाए। लेकिन आप डिवाइड कर दीजिए, 1.5 आएगा। ये 2 से भाग करेंगे तो यहाँ भाग करेंगे 1.3 आएगा, यहाँ भाग करेंगे तो 6 8 48, यहाँ भाग करेंगे तो 1.2 आएगा। बताइए 15 बड़ा है कि 13 बड़ा है कि 8 कि 12, कौन बड़ा है? 15 बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ी भिन्न हो जाएगा 3/2। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, 9 से विभाज्य है। ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो x के स्थान पर क्या होगा? मैं देख रहा हूं 5 और 1 6, 6 3 9 हो रहा है। इसका मतलब x बराबर 0 लिख देंगे अगर यहां पर, तो सबको जोड़ने पर 9 आ जाएगा। 0 या 9 भी लिख सकते हैं जो ऑप्शन में हो। अगर यहां 0 लिखेंगे तब भी पूरा जोड़ने पर 9 से कट जाएगा, और अगर 9 लिख देंगे तब भी पूरा जोड़ने पर 9 से कट जाएगा। ये प्रक्रिया है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का योग 36 है, योग आपको दिया 36। अच्छा, लासा और मासा दे दिया है। तो अगर हमें संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, क्योंकि हमें व्युत्क्रमों के योगफल में योगफल बटे गुणनफल करना पड़ेगा, तो संख्याओं गुणनफल जो चाहिए वो उनके लासा गुणे मासा के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। तो 105 गुणे 3 यानी 315 गुणनफल हो गया और योगफल हो गया। तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा योगफल बटे गुणनफल, यानी 36/315। तो 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, यानी 4/35 हो जाएगा। ये व्युत्क्रमों का योगफल है। अच्छा, अगला 8वां क्वेश्चन है, कहा एक संख्या 20% बढ़ाया और फिर 20% घटाया, तो ऑल ओवर कितना परिवर्तन हुआ? तो अगर 20 बढ़ाया तो 120 और 20 घटाया तो 80 का दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 8 96। चूंकि ये राशि 100 से कम है इसलिए कुल मिलाकर के कम ही हुआ है ऑल ओवर। लेकिन कितना कम है? 4। भाई 100 में से 4 घटाएंगे तब ना 96 आएगा। तो इस तरीके से 4% की कमी कह सकते हैं। अगर अधिक होता ये, तो हम अगर मान लीजिए 105 होता तो 5% वृद्धि का देते या अधिकता का देते। अगला क्वेश्चन 1/3 की पावर -1, 1/4 की पावर -1, यानी 3/1 कर देंगे तो पावर +1 हो जाएगी, और 4/, इसको अगर आप उल्टा कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगी और लिखा नहीं जाता उसको, यानी 3 - 4 बराबर -1 कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर ज्ञात करना है। मान लीजिए यही आकृति है और इसमें आपको स्क्वायर पता करना है। यही सब स्क्वायर ही है, तो कितने स्क्वायर इसमें हैं अगर हमको ये पता करना है, तो कितने स्क्वायर इसमें हैं, तो कैसे पता कर पाएंगे? देखिए 1 2 3 4 5 स्क्वायर आपके रो में है और 1 2 3 स्क्वायर आपके कॉलम में है। तो रो और कॉलम ध्यान रखिएगा,
अगर इस प्रकार की आकृति हो और आपको स्क्वायर पूछ ले तो क्या करेंगे। खैर हम सिखाएंगे इसको, बहुत विराट रूप से सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर देखिए क्या करना है, समझ में आ जाएगी पूरी बात। तो कैसे स्क्वायर इसमें ज्ञात करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें रो में यानी पंक्ति में कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5, और कॉलम में 1 2 3, तो 5 गुणे 3 लिख दिया, 15 हो गया। एक एक कम करिए दोनों में से, तो 4 गुणे 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर एक कम करिए और तब तक कम करते जाइए जब तक दोनों में से कोई एक न हो जाए, तो ये हो जाएगा 26 वर्ग। वर्गों की संख्या कितने हो जाएंगे, 26 स्क्वायर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर इस प्रकार से दिया है, ऐसे दे दिया है A, B और C, मान लीजिए D और इसको E दे दिया है, और कहा कि ये दोनों के क्षेत्रफल एरिया जो है दोनों के बराबर हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC नहीं, चतुर्भुज है DEBC, इन दोनों का एरिया बराबर है, चतुर्भुज का और त्रिभुज का। तो पूरा त्रिभुज जो है दो भागों में बट गया है, पूरा त्रिभुज 2 भागों में बट गया है। इसका मतलब है कि अगर हम त्रिभुज ABC और यानी एरिया, क्षेत्रफल आप त्रिभुज ABC और क्षेत्रफल आप त्रिभुज ADE, इन दोनों का क्षेत्रफल की अगर हम तुलना करें तो इसका दुगुना होगा ये, क्योंकि आप जानते हैं छोटा वाला है, इसी का दुगुना करने पर ये भी मिल जा रहा है। तो ये पूरा मिलाकर के अगर 1 रुपया है तो ये भी 1 रुपया होगा, 2 रुपया हो जाए कुल मिलाकर के, यानी कि ये 2 गुना है और ये आधा है उसी का, इसी का दुगुना ये मिलेगा आपको। तो एक बात और याद कर लीजिए, किन्हीं 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर इसका संगत भुजा में देखूं तो AB का वर्ग और AD के वर्ग के बराबर है। इसमें मान लीजिए आपसे पूछ लिया है कि AD बटे DB क्या होगा, ये पूछ लिया मान लीजिए आपसे, तो कैसे निकालेंगे। अब यहां से AD बटे AB निकाल लीजिए, या ऐसे ही रहने दीजिए, तो AB बटे AD अगर आप निकालेंगे तो वर्ग का उल्टा वर्गमूल 2 बटे 1 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं AB को AD प्लस DB लिख सकते हैं। अच्छा, तो काट देंगे, 1 DB अपान AD हो जाएगा, ये वर्गमूल में 2 है। अच्छा, अब क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लाइए, तो 1 माइनस √2 हो जाएगा बराबर, या इसको उधर कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, DB बटे AD बराबर, उधर जाएगा तो वर्गमूल में 2 में से घट जाएगा और बटे 1 कह सकते हैं। अच्छा, अब इसी का ध्यान दीजिए, AD बटे DB हमें ज्ञात करना ऊपर, यानी AD अनुपाते DB अगर ज्ञात करना है तो 1 अनुपाते वर्गमूल में 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं।